नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडियन ट्रैवलर GID चैनल में आपका स्वागत है। और ये है हमारा थर्ड व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारा रोज आइलैंड पे। तो आज हम चलेंगे अंडमान के रोज आइलैंड पे। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है। आई लव पोर्ट ब्लेयर। और यहीं से जो है फेरी निकलती है, वो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो रोज आइलैंड है। और ये सारी फेरी हैं और इन फेरी से हम चलेंगे रोज आइलैंड। तो ये राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से रोज़ आइलैंड के लिए फेरी मिलती है। अभी मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास का है, तो 9 बजे के आसपास मिलती है। तो हम थोड़ा लेट जाएंगे। इससे पहले हम पोर्ट ब्लेयर के नियर बाय जगह देख रहे हैं। तो ये मेरीना पार्क है, जहाँ पे व्यायाम भी कर सकते हैं और बच्चों का पार्क भी है। मैंने लास्ट पे व्लॉग में दिखाया था। और ये जो सेकंड पॉइंट है वो है तिरंगा पॉइंट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में हम यहाँ घूम रहे हैं आसपास। तो ये ब्यूटीफुल पॉइंट जो है तिरंगा पॉइंट है, बिल्कुल समुंदर के साथ साथ में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर। और इसका जो है हिस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंस है। 1943 पे यहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। तो उन्हीं के इस हिस्टोरिक मूवमेंट के ऊपर ये तिरंगा पॉइंट बनाया गया है। ये तिरंगा झंडा है और इसको करीब से जाके हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। और 1943 आपको सामने वो दिखाई भी दे रहा होगा लिखा हुआ, तो वो है 1943 तिरंगा पॉइंट। यहाँ पे फर्स्ट ट्राई कलर होस्ट किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ ने अंडमान आइलैंड को अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद नेताजी को इनकी कमान दे दी गई थी। तो नेताजी जब आए थे तो 1943 में तो यहाँ पे उन्होंने तिरंगा फहराया था। तो ये सामने जो आइलैंड दिखा रहा है वो रोज़ आइलैंड है। वो अभी तो हम थोड़ी देर में चलेंगे। दोस्तों, उस समय जो तिरंगा झंडा होता था उसके सेंटर पॉइंट पे चीते का निशान होता था। जैसे कि अभी अशोक चक्र है, पहले चीता होता था जो 1943 पे जो तिरंगा झंडा होस्ट किया था। तो ये तिरंगा पॉइंट है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर पॉइंट है। और इसके बाद हम गए अपने होटल में हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ सुंदर मॉर्निंग का ये नज़ारा है। ये हमारे होटल का व्यू है, आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये मरीना हिल्स पे है। तो मरीना हिल्स से जो है नीचे पूरा समुंदर बहुत ही शानदार दिखता है। वो मॉर्निंग में यहाँ पे सारे शिप, नज़दीक में जेटी है, जेटी से तो फिर सारे शिप वगैरह यहीं से निकलते हैं। तो मॉर्निंग में जो भी आपके शिप जाएंगे, हैवलॉक आइलैंड जाएंगे या फिर और कहीं आइलैंड जाएंगे, वो इधर से ही निकलते हैं मोस्टली। तो यहाँ से सुबह सुबह सारे शिप वगैरह दिखते हैं। तो ये सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप। ये एक अबर्डन जेटी है कोई, तो ये इतना सुंदर और बिल्कुल क्लियर वाटर है, आप देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे सारी एक्टिविटी नॉर्थ वे और रोज़ आइलैंड के लिए टिकट वगैरह मिलती है। यहाँ पे मिलती है 370 में रोज़ आइलैंड, मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, और 670 में नॉर्थ वे, और दोनों जाना है तो 870। ठीक है, एक डेढ़ घंटा सिर्फ रोज़ जा रहे हो उसके लिए, और 2.5 घंटा अगर दोनों आइलैंड जा रहे हो तो उसके लिए रहता है। और यहाँ आगे यहाँ से एंट्री होगी। आधे घंटे वेट करने के बाद हमें मिलती है अपनी फेरी, और हम अपनी फेरी में चलते हैं। यहाँ से फेरी बुक कराने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे फेरी आप किसी एजेंट से कराएं या डायरेक्टली कराएं तो सेम ही बात पड़ती है। तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके पैसे दे के बुक करा सकते हैं और रेट भी फिक्स होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है इसमें, और बढ़िया रहता है पूरा, मतलब वेल मैनेज्ड है तरीका अगर आपको फेरी के लिए जाना है तो ये हमारा हम जा रहे हैं उसकी तरफ, रोज़ आइलैंड। आप जो ये सामने आइलैंड दे रहे हैं ये है रोज़ आइलैंड, और इसका नाम चेंज कर अभी रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और इसकी राइड कम से कम 20 मिनट की 20-25 मिनट की राइड है। और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं रोज़ आइलैंड के लिए। आपको 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट्स वहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आप उस रोज़ आइलैंड पे घूम सकते हैं। और उसके बाद आपको वहीं पे वापस आना है जेटी पे, और 1.5 घंटे तक आपकी जो आप फेरी लेके जाते हैं उसी फेरी में आपको वापस आना है। वो फेरी वहीं पे रहेगी। और आप देख रहे हैं लहरें जैसे जैसे आइलैंड के नज़दीक जा रहे हैं, जो करंट्स हैं वो तेज़ हो जाती है, लहरें तेज़ हो जाती हैं। और अब बस थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन, जो कि है रोज़ आइलैंड। और रोज़ आइलैंड पहले कैपिटल होती थी पूरे अंडमान की, और यहीं से पूरा कंट्रोल किया जाता था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं, तो हम वो देखने जा रहे हैं। अंग्रेज यहाँ रहे, जापानीज यहाँ रहे,
तो क्या क्या जो वर्ल्ड वार के पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर में हम वहाँ पे लैंड होंगे, फिर मैं आपको रोज़ आइलैंड की बातें बताता हूँ। और ये जैसे कि आप बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आजकल इन्हें कहते हैं। तो और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एनिमल्स है, जैसे ये आप देखें हिरन है, हिरन को भी ये ऐसे गायों की तरह हम वो कर रहे हैं, तो टच कर पा रहे हैं। तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस के साथ रह के ये इनका बिहेवियर ऐसा हो गया है, चेंज हो गया है। तो क्योंकि कोई भी जो ह्यूमन है इनको मारता नहीं है, तो ये ह्यूमंस के फ्रेंडली हो गए हैं, फ्रेंडली डियर्स यहाँ पे मिलते हैं। लोग इनको ऐसे टच कर रहे हैं, हम भी आए, हमने भी सोच, ये बहुत अजीब सा था कि गाय की तरह ये हिरन कैसे घूम रहे हैं, और ये देखो कैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो कोई उनको हार्म नहीं पहुंचाता, तो ये भी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये इनको मारेंगे नहीं, तो इसलिए वो फ्रेंडली हो गए हैं। और दोस्तों अब हम रोज़ आइलैंड में आगे जाएंगे, तो अभी हमें लेनी है इलेक्ट्रिक कार्ट, जो आप देख रहे हैं सामने दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक कार्ट। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग आ गए हैं रोज़ आइलैंड पे आज, तो पूरा क्योस मच गया है, भीड़ ही भड़ाका हो गया है, और मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 80 रुपये में कार्ट मिलती है एक बंदे के लिए, और जो कि 8 बंदों को मिलके लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं थी, तो उन्होंने हमें बोल दिया कि 640 रुपये दो आप, और हम आप पैसे भी खुद ही अरेंज करो, और फिर हम आप कार्ड देंगे। बड़ी मुश्किल से जाके 45 मिनट में हमें कार्ड मिली, इलेक्ट्रिक कार्ड, और फिर हम आगे गए। तो वो साथ में एक गाइड होता है, वो साथ में बताता रहता। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कार्ड से हमें क्या नज़ारा मिला। और एक पॉइंट होता है नेवल कोस्टल बैटरी, जो कि एक लाइट हाउस पॉइंट होता है, वहाँ तक हम जाएंगे, और साथ साथ में गाइड हमें बताता है। सुनामी में ऐसा हो गया था क्या? इधर भी आई थी क्या सुनामी इस आइलैंड पे? कुछ नहीं बोलने वाला है। और देखिए गाड़ी का लेफ्ट साइड है जो प्रिंटिंग देखिए ऐसा उसी टाइम का प्रिंटिंग प्रेस था ये प्रिंटिंग प्रेस। बाजू में देखिए पावर हाउस ब्लैक कलर का वो फेमस है बड़ा, उसकी फोटो वाटर प्लेन था अरे तो वाइट बिल्डिंग देखिए तरफ ये बेकरी था। अभी वीडियो कर लीजिए क्योंकि चरा जा रहे हैं बोल के बीच बीच में नहीं रुकेगा, ऊपर तक रुकेगा, करूँगा भी कितने में टाइम रुकेगा, बाबा तक। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, इवनिंग 5 तक की कुछ लगाना होगा। राइट साइड देखिए गाड़ी का एक ग्राउंड देखिए, पूरा टेनिस ग्राउंड था उसी जमाना का, बाद में नेडल पे आ गया, पहले टेनिस ग्राउंड था। देखिए अभी भी ये कैपिटल थे पहले, पुराना नाम का कैपिटल है रॉस आइलैंड था। 1947 के बाद पोर्ट ब्लेयर कैपिटल हो गया, और आइलैंड का भी नेम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। मोदी जी ने चेंज करा 2018 में, पहले नेम था रॉस आइलैंड, लेकिन अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। और राइट साइड देखिए सर, तो उसी टाइम का क्लब था, क्लब सबऑर्डिनेट क्लब, मैम जी मैम, जूनियर ऑफिसर क्लब देखती हो मैडम नहीं। आगे देखिए राइट साइड ऐसा उसी टाइप का बैरक था, सोल्जर बैरक, ब्रिटिश टाइम का सोल्जर बैरक था। पहला का बिल्डिंग है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। और देखिए राइट साइड और हुआ बिल्डिंग देखिए आप, यहाँ से देखिए लास्ट तक ये भी बैरक था, उसी टाइम का सोल्जर बैरक, ये पूरा बैरक था। 2004 26 दिसंबर यहाँ पर एक सुनामी आया था। ये आइलैंड उस टाइम 200 एकड़ था आइलैंड, अभी 70 एकड़ में आ गया, काम खाके जमीन हो गया, बहुत नुकसान हो गया। अभी देखिए हम लोग 11 से 200 की हाइट तक 200 फीट ऊपर जाते हैं, आइलैंड का टॉप पॉइंट। यहाँ पर आप लोग उतार के फोटोग्राफी कर सकते हैं। जो व्यू पॉइंट है एक लाइट हाउस है, फोटोग्राफी पहले आप लोगों को नीचे जाइए, लाइट हाउस को फोटोग्राफी करने के बाद दोबारा रिटर्न टाइम दूसरा गाड़ी खड़ा रहेगा, रिटर्न टाइम ठीक है।
ताकि आप लोग पड़ोस कर लीजिए 15 में। अच्छा, अब इतनी भीड़ फुट गई ऑफिस जाने के लिए। अगर हमें फोटो वोटो ना लेनी हो तो चलेंगे। 2 गाड़ी के ये तो है, बताओ। व्यू पॉइंट पे नहीं करके नहीं, ये एक ही गाड़ी के तो है, ज़्यादा क्या। कहाँ है व्यू पॉइंट, किधर है? कोई है, कोई है यहाँ? वो है, देख वहाँ से है। एको नहीं है। और जो है इलेक्ट्रिक कार्ट ने हमें यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद हमें पता चला कि को चढ़ के और नीचे की तरफ जाना है। तो अभी हम जो है ये सीढ़ियाँ लेके जाएंगे और एक लाइट हाउस पॉइंट है, और लाइट हाउस पॉइंट पे बहुत सुंदर नज़ारा आता है और वहाँ तक जाना है ट्रैक करके। तो ये सीढ़ियाँ उतरनी है बहुत सारी, और हमने जो इलेक्ट्रिक कार्ट इसलिए ली थी कि टाइम बचे और इसको अच्छी तरह से घूम पाए, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्ट ने ही हमारे 45 मिनट तो वैसे ही ख़राब कर दिए, और तो बहुत कम समय बचा है। 1.5 घंटा उसने दिया हमारे पास, अभी 45 मिनट बचे हैं, और इतनी सारी भीड़ वैसे ही लगी हुई थी ज़्यादा वक्त लोग जो इलेक्ट्रिक कार्ट ले रहे हैं, तो बहुत सारा समय इसने ख़राब कर दिया। ये इस वजह से हुआ है, बहुत सारे आज टूरिस्ट आए हुए हैं, तो इस वजह से सारी मैनेजमेंट ज़ीरो हो गई है। तो बहुत सारे लोग होंगे तो वैसे ही मैनेजमेंट तो ख़राब हो ही जाएंगी। वैसे बहुत कम लोग आते हैं तो इतनी अच्छी मैनेजमेंट रहती है। तो ये आप नज़ारा देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं लाइट हाउस, हमें जाना है वहाँ तक। तो हम ये ट्रैक करते हुए, ये सीढ़ियाँ उतरते हुए वहाँ जाएंगे वहाँ तक, और फिर वहाँ लेंगे बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ, और फिर फोटोग्राफ्स लेके और फिर हम वापस जाएंगे। क्या बोलते हैं इस गाड़ी में? हटना सर, साइड प्लीज। ఏం అనుకోండి అవును చిక్కమంగళూరు ఈషా 2 వచ్చింది. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ लाइट हाउस है। और हम जा रहे हैं उस लाइट हाउस के पास, और उस लाइट हाउस से हम फिर वापस से घूम के देखेंगे नज़ारा हमारे रोज़ आइलैंड का, जो कि वहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आता है, और वहाँ लेंगे सब फोटोग्राफ्स। तो ये देखिए आप, कितना सुंदर ये ब्रिज बना रखा है, और यहाँ पे दोनों तरफ समुंदर, और बिल्कुल सेंटर में ही होंगे लगभग समुंदर के, और इस पॉइंट से हम देखेंगे पूरा नज़ारा। और जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं वो है अंडमान आइलैंड का जो पोर्ट ब्लेयर, और ये जो है रोज़ आइलैंड, और ये है इसका लाइट हाउस। और जो कल जैसा कि हमारा प्लान है हैवलॉक आइलैंड जाएंगे हम, तो हैवलॉक आइलैंड में जब हमारी बोट जाएगी तो इसके पास से ही जाएगी, लाइट हाउस के पास से। लाइट हाउस का तो आपको पता ही है कि ये लाइट हाउस बताता है कि यहाँ पे एक लैंड एरिया है जो कि जहाज़ों को तो बताने के लिए पुराने ज़माने में सिग्नलिंग सिस्टम थी, और आजकल भी ये जब रात को शिप गुजरते हैं तो लाइट हाउस बताते हैं। तो ये हमारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और ये आइकॉनिक पिक्चर लाइट हाउस की जो कि है रोज़ आइलैंड। और बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने आइलैंड की तरफ। और ये मैं बता रहा था, जब वापस जाते हैं और जो दो आइलैंड दिखाई देता है रोज़ आइलैंड लाइट हाउस से, वो सुंदर आइलैंड, ये सुंदर नज़ारा जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, ये नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट है।
और इस नज़ारे के लिए हम इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं। और ये वो ट्रैक जिससे हम आए हैं। और जैसे कि आपको पता है सुनामी से पहले जो है ये 2000 एकड़ में था, उसके बाद 75 एकड़ का रह गया। और जो राइट साइड का एरिया है वहाँ पे बीच होता था और सारा एरिया जो है वो बह गया पानी में, तो सब जलमग्न हो गया एरिया। और अभी लगभग 70 एकड़ के करीब जो है वो रह गया है, स्क्वायर फीट के करीब जो है ये आइलैंड रह गया, बाकी सुनामी में बह गया। तो ये सब आया रोज़ आइलैंड। तो अभी हम फिर ऊपर जाके इलेक्ट्रिक कार्ट का इंतज़ार करेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया आज बहुत सारे लोग आए हैं, तो क्योस मच गया है, तो शायद हमें वहाँ पे वेट करना पड़े। और अभी हमारे 1.5 घंटा लगभग पूरे होने में 10-15 मिनट है, पता नहीं कितना देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर फेरी को हम नीचे मैसेज पहुंचा देंगे किसी न किसी की तरह कि हमारा थोड़ा इंतज़ार कर ले, क्योंकि 1.5 घंटे तक भी वेट करती है वो। ये देखिए आप नेचर अपनी जगह वापस लेते हुए। सारी ईंटों की कंस्ट्रक्शन थी, उसकी जगह पे पेड़ पौधों ने अपनी जगह ले लिया। बिल्कुल नेचुरलिस्टिक व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये नहीं, ये नहीं। और लगभग आधे घंटे के इंतज़ार के बाद हमें मिली इलेक्ट्रिक केटल से हम वापस आ रहे हैं। और जो आप ये देख रहे हैं ये बैरक ट्रूप की जगह है। यहाँ पे जो ये बैरक थे ट्रूप्स के, ट्रूप बैरक बोलते हैं। तो ये जगह आप जो देख रहे हैं वो ट्रूप बैरक की जगह है। और नीचे की तरफ वापस आ रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के जो ट्रूप्स थे उनके बैरक्स हैं। तो ये देखो, ये पेड़ ने सारी दीवारों को ऐसे जकड़ लिया है और सब पेड़ से ही ये होल्ड कर रखे हैं। सारे पेड़ ना हो तो ये पूरी दीवार ही गिर जाए। तो ये सारे आपको कितने बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। ये तो ये जो एरिया है ये तो रिनोवेट किया हुआ है। पहले वाला जो एरिया था वो वही है जो कि पुराने समय में जो ट्रूप्स को इस बैरक्स में रखते थे। तो ये ट्रूप बैरक है। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये सारे ग्रीन पेड़, थिक पॉक और ये सब पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। और आगे जाएंगे अब हम। और हम ये वापस उतर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्ट में ही। और ये नज़ारे देख रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने अपनी कंस्ट्रक्शन की थी वो दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये और हम नीचे जाते जाते ये देख रहे हैं ये सारे पेड़ हैं, पुराने ज़माने के पेड़ है। काफ़ी सारे पेड़ तो जो सुनामी की लहरें आई थी तो उसमें वो हो गए थे, गिर गए थे। और काफ़ी सारा एरिया जो है रोज़ आइलैंड का वो सुनामी की लहर के कारण ख़त्म हो गया और पानी में, समुद्र में डूब गया। और जो बाकी एरिया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसको आगे बढ़ते हैं। और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है JCO मैच थी। ये पे जूनियर ऑफिसर्स मैच थी। और ये जूनियर ऑफिसर्स मैच आपको दिखाई दे रही है। और ये जो पेड़ वाला मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेनिस कोर्ट होता था, जहाँ पे कि जो इंग्लिश सैनिक थे वो टेनिस वगैरह खेलते थे।
और ये जो जगह है यहाँ पर होती है लाइट एंड साउंड शो। तो 5-6 बजे के अराउंड होते हैं शाम को, तो 5-6 बजे आप लाइट एंड साउंड शो देखने यहाँ पे आ सकते हो। तो लास्ट विजिट होती है 6 बजे के अराउंड, और अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं। तो आज का सफ़र हमारा रोस आइलैंड का रहा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो, ताकि जो ट्रैवलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो उसके बाद हमारा प्लान है कि हम या तो जाएंगे सेल्वर जेल या फिर कोई और डेस्टिनेशन हम जाएंगे। अभी लगभग 1 बजे के अराउंड हुए हैं, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में हम रखेंगे कि उसके बाद हम कहाँ गए। लंगर डालो भाई, लंगर डालो, इनको उठा के ले जाने पड़ेगी ना सर। लाइफ जैकेट ऊपर खोलिए, बोट में मत खोलिए, हाथ अंदर कर। मुंह पे नमा देंगे पानी में। कितना क्लीन पानी है, कलर देखते हैं। दिस इज ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीनिश, इसमें आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा। फिर ये क्लीन कोरल, रेड कोरल है, और फिर ये आप देख रहे हैं इधर ये पानी कम हो गया क्योंकि ये लो टाइड चल रहा है। लो टाइड की वजह से ये पानी का देखो, और रात को जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल एंड तक उसकी लहरें आ रही थी पानी में। अभी जो है यहाँ तक आ रही है क्योंकि ये लो टाइड है। दोस्तों अंडमान के ट्रैवल के बारे में आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।